दोस्तों, आज से ठीक 4 साल पहले भाजपा जब सीए बिल लेकर आई थी, तब लगभग सारी ही विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया था। सबसे पहले एमआईएम के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी ने पार्लियामेंट में बिल्कुल गांधी जी की तरह इस बिल को फाड़ा था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली के विधानसभा में इस बिल को रिजेक्ट करवाया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने तो हज़ारों की तादाद में लोगों को लेकर सड़क पे उतर गई थी और कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे ही रूलिंग स्टेट्स में इस बिल का जमकर विरोध किया। तो लगभग सारी ही विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया है, लेकिन अब इस बार फिर से भाजपा इस कानून को लेकर आई है। तो एक डाउट तो था जनता के मन में कि सारी विपक्षी पार्टियां तो इसका विरोध करेंगे ही, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी भी सीए का विरोध करेंगे या नहीं? क्योंकि आजकल तो अरविंद केजरीवाल जी भाजपा से जीतने के लिए, भाजपा को कंपटीशन देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। वो लगातार जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं, वो फ्री में बुजुर्गों को राम मंदिर की यात्रा भी करवा रहे हैं। तो क्या केजरीवाल जी अब भी सीए का विरोध करेंगे भी या नहीं, ये डाउट था लोगों के मन में, जो कि अब फिलहाल क्लियर हो चुका है। आम आदमी पार्टी भी सीए का विरोध कर रही है और जम के विरोध कर रही है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब आम आदमी पार्टी विरोध करती है, तब तब भाजपा को इलेक्शंस में भारी नुकसान देखने को मिला है। रविशंकर प्रसाद जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो भारत के युवाओं की नौकरियां पाकिस्तानियों को क्यों देना चाहते हैं। मगर क्यों? कि जब हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं की बेरोजगारी का दर 25% है, फ्रेश ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी का दर 42% है, तो जो थोड़ी बहुत नौकरियां इस देश में हैं, वो उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को क्यों देना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी कि अगर इसमें से 1.5-2 करोड़ लोग भी भारत में आ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें कहां रखेगी? इन्हें कहां पे घर देगी? इन्हें कहां पे रहने की जगह देगी? क्या वो हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनियों में झुग्गी डाल के नहीं रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 1.5-2 करोड़ घर मौजूद हैं क्या उनको देने के लिए? नहीं है। वो दिल्ली में झुग्गी डालेंगे, वो मुंबई में झुग्गी डालेंगे, वो कलकत्ता में झुग्गी डालेंगे, वो बैंगलोर में झुग्गी डालेंगे, वो देश भर में अलग अलग शहरों में झुग्गी डाल के रहेंगे। क्योंकि अगर आप उन्हें नौकरी देंगे, तो जो नौकरियां हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए वो उनके पास जाएंगी, और अगर आप उनको नौकरियां नहीं देंगे और वो अपनी गरीबी की हालत में बने रहे, तो वो सड़कों पर घूमेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, चोरी चकारी करेंगे। तो अगर आप उन्हें नौकरियां देते हैं तो हमारे युवाओं की नौकरियां जाती हैं, नहीं देते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की सारी परिस्थिति बिगड़ जाएगी। तो जब ऐसी परिस्थिति है कि ना आपके पास उनको देने के लिए घर है, ना नौकरी है, ना आपके पास, अगर गरीब लोग वो आ रहे हैं, ना आपके पास उनको कहीं रखने की व्यवस्था है, आपके पास अपने देश के युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है जो आप उनको दे देंगे, जो बिगड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसका आपके पास जवाब नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, तो आप इन 1.5-2 करोड़ गरीब लोगों को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भारत क्यों लाना चाहते हो? आप पहले अपने देश की तो समस्याएं सुलझाइए। आप अपने देश से तो गरीबी दूर करिए, आप अपने देश से महंगाई दूर करिए, आप अपने देश से बेरोजगारी दूर करिए, उसके बाद आप किसी और को लाने का सोचिए। बात तो सही है। मोदी सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी है कि वो बाकी देशों से गरीबों को भारत में लेके आ रहे हैं? क्या वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये 1.5-2 करोड़ लोग उनका वोट बैंक बन जाएं, कि आने वाले चुनावों में इसी वोट बैंक के आधार पर वो चुनाव जीतें? क्योंकि और कोई लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा है।
ये फंस गया सीएम। लेकिन आज मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है, उन्हें भारत के युवाओं की चिंता नहीं है, उनकी जाती हुई नौकरियों की चिंता नहीं है, उनके भारत के लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।